जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि प्रख्यात रसायनज्ञ बोलर ने जीव रसायन और कार्बनिक रसायन का अंतर स्पष्ट करते हुए यह बताया था कि प्रत्येक जीवधारी के शरीर में लाखों यौगिक पाए जाते हैं। उन सभी में कार्बन अनिवार्य रूप से रहता है। यही नहीं, सभी जीवित कोश कार्बन के गुणों पर आधारित रहते हैं। यह एक जबरदस्त प्रयोग था जो दो प्रकार की चेतनाओं का अस्तित्व स्वीकार करता है। जीव चेतना के अतिरिक्त प्रकृति की चेतना को भी भारतीय शास्त्रों में ऐसे ही आत्मा और मन के लिए कहा गया है कि मन आत्मा जैसे गुणों वाला होकर भी उसी प्रकार का स्थूल किंतु आत्मा से संबंध है जैसे कार्बन की प्रत्येक जीव चेतना में उपस्थित। यह ज्ञात हो जाने के बाद कार्बनिक रसायन विज्ञान का एक स्वतंत्र क्षेत्र ही बन गया, किंतु कार्बन परमाणु की रचना और उनके वलय रहस्य वैज्ञानिक तब तक न जान पाए थे जब तक कि वे उसके 7,0,0,0,0 से अधिक कार्बन यौगिक ढूंढ लिए गए थे। यह समस्या हल न हुई होती तो यदि जर्मनी के प्रसिद्ध रसायनज्ञ डॉक्टर फ्रीडरिख बेकलू के कैलू ने एक महत्वपूर्ण सौपन नहीं देखा होता जिसमें 4 कार्बन परमाणुओं को नाचते देखकर कैकुले ने बेंजीन कार्बन परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह सौपन का योगदान मनुष्य ने महत्वपूर्ण और समस्याओं के सुलझाने तक में पाया और यह सिद्ध हो गया कि सौपन का संबंध मनुष्य जीवन से उतना ही नहीं जितना हमारी स्थूल बुद्धि उसे जानती है या जितना हम मानव की स्थूल व्याख्या करने से जान पाते हैं। अमेरिका के औषधि शास्त्रज्ञ डॉक्टर ऑट्टो लोबी ने जिन आविष्कारों के आधार पर नोबेल पुरस्कार जीता उसकी मूल प्रेरणा उन्हें सौपनों में ही मिली थी। शारीरिक तंतुओं, स्नायुओं और कोशिकाओं पर वे कुछ शोध कर रहे थे, पर ऐसे आधार नहीं मिल रहे थे जिनके सहारे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ईस्टर की पहली रात को सपने में उन्हें आवश्यक सूत्र हाथ लगे जिन्हें उन्होंने आंख खुलते ही नोट कर लिया। एक दिन दोपहर को भी इसी खोज के संबंध में ऐसा सपना दिखा जिसमें वे कुछ प्रयोग कर रहे थे, उसे भी उन्होंने नोट किया। यद्यपि आरंभ में वे नोट अटपटे लगे, पर अंततः वे उसी आधार पर अपने प्रयोगों में सफलता प्राप्त करने में समर्थ हुए। आइंस्टाइन का कथन अपनी अद्भुत कल्पनाओं के उठने का मूल स्रोत कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महावैज्ञानिक आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि प्राय निद्रित अथवा अर्धनिद्रित स्थिति में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब मस्तिष्क अपनी सामान्य मर्यादाओं का उल्लंघन करके ऐसी सूचनाएं देने लगता है जिनके आधार पर आविष्कारों की आधारशिला रखी जा सके। आइंस्टाइन कहते थे कि विज्ञान और गणित के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह दृश्य संसार सपनों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उन्होंने लाइफ पत्रिका के प्रतिनिधि को भेंट देते हुए कहा था, सामने खड़ा हुआ वृक्ष यद्यपि अपना अस्तित्व भली प्रकार प्रमाणित कर रहा है तो भी वस्तुतः यह एक सौपन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बार्डलिंग ने भी यह बताया था कि उन्हें अनेक नए वैज्ञानिक विचारों की प्रेरणा सपनों से ही मिली है। ऐसा ही अनुभव विज्ञानवेत्ता लुई एगासिज का है। उनकी जीवाश्म संबंधी खोजें कैसे सफल हुई, इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मुझे सपनों के इशारों से अपनी खोजें आगे बढ़ाने की अक्सर प्रेरणा मिलती रही है। अवचेतन की फ्रायडीज व्याख्या तो युंग ने ही त्रुटिपूर्ण सिद्ध कर दी। अधुनातन खोजें अवचेतन के रहस्य विस्तार को बढ़ाती ही जा रही हैं। अतीन्द्रिय अनुभूतियों के स्पष्ट प्राण देने वाले विभिन्न सपनों की वैज्ञानिक छानबीन से ही सही संकेत मिल रहे हैं। व्यक्ति का अवचेतन मनुष्य के सामूहिक अवचेतन का ही एक अंग है। उसका विस्तार विराट और महत है। उसके एक लघुत्तम अंश का भी
यदि हम उपयोग कर पाते हैं तो वह चमत्कार सिद्ध हो जाता है। विश्व के अनेक आविष्कार अवचेतन के इसी उपयोगी का प्रमाण हैं। हेनरी फोर्ड डेस्कार्टिस इन पाइन केयर जैसे गणितज्ञ का सौपन से मार्ग निर्देश पाने की घटनाएं सर्वाधिक है। विश्व विख्यात संगीतकार मोजार्ट को एक ललित संगीत धुन की एक बग्गी में झपकी लेते हुए समय से सूझी। वायलिन वादक तारातिनी को द डेविस सानेट नामक धुन पूरी की पूरी सौपन में ही सुनाई पड़ी। चोपिन भी अपने संगीत सृजन की प्रेरणा सपनों से पाते थे। नृत्य पारंगतता प्रसिद्ध महिला मैरी बिगमैन ने पास्टोरेल नामक एक नृत्य की कल्पना स्वप्न दृश्य के आधार पर की। हेनरी मूर, पाब्लो पिकासो, एंड्रयू वेथ वान गॉग, साल्वाडोर डाली आदि शीर्षस्थ चित्रकारों की सृजन चेतना में सपनों का बड़ा हाथ है। साहित्यकारों का तो कहना ही क्या है। पुश्किन, टॉलस्टॉय, गेटे, शेक्सपियर समेत असंख्य साहित्यकारों ने स्वप्न में प्रदत्त अवचेतन के संकेतों, संदेशों तथा प्रेरणाओं, परामर्शों का लाभ प्राप्त किया है। बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कादम्बरी की रूपरेखा उन्होंने स्वप्न में ही मिली। रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी गीतांजलि पुस्तक की कई कविताओं का आभास स्वप्न में ही मिला। होमर, कालरिज, एडगर एलन पो आदि ने अर्थ चेतन स्थिति में स्वप्न लोक में विचरण कर उन्हीं प्रेरणाओं के आधार पर अनेक रचनाओं का सृजन किया। निंसे दांते, वैगनर, विलियम ब्लैक, विलियम बटलर, यीट्स, क्यूबिन आदि को विभिन्न कृतियों की प्रेरणाएं सपनों से मिली थीं। कई आधुनिक लेखक अवचेतन के ऐसे संकेतों की प्राप्ति के लिए LSD का सेवन करते हैं। बस अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद जो आप मेरी इस पुस्तक को इतने ध्यान से सुन रहे हैं। उसी के लिए सभी श्रोतागणों को हार्दिक धन्यवाद तथा उनकी आभारी। एक बार अब मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करती हूँ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।